अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो आज का वीडियो है क्लीनिंग वीडियो। तो मैं अपने बच्चों की जो है वार्डरोब्स और आज वगैरह का क्लीन करने वाली इंटरेस्टिंग थी। टॉपिक है कि लोग मुझे अपने घर पे बुलाना क्यों नहीं पसंद करते हैं, तो इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे आगे वीडियो में। जैसे जैसे मैं क्लीनिंग करती जाऊंगी वैसे वैसे अपने बारे में शेयर करती जाऊंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ कमरे में और खानम के जो है बुक्स आ गए थे, तो मैं सोच रही थी कि सारे बुक्स जो है क्लीन करके एक जगह सेट करूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कबर्ड सेट ही होती है हमेशा, बार बार मैं करती रहती हूँ। लेकिन जो पिछले साल के बुक्स वगैरह हैं उनको मुझे निकालने थे, और पिछले साल के बुक्स में नहीं रखती हूँ, उससे पिछले और उससे पिछले साल के भी बुक्स में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर काम आ जाएंगे ये सोच कर। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जो है खानम की वार्डरोब से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कपड़े जब हम निकालते हैं बाहर तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो मैंने फिर उसको अंदर रख दिया। और सबसे पहले मुझे जो है बुक्स के काम करने थे, तो मैं बुक्स यहाँ पर निकालती जाऊँगी। और जिस टॉपिक का मैं ज़िक्र कर रही थी कि लोग जो है क्यों पसंद नहीं करते कि मैं उनके घर आऊँ, तो उसकी वजह ये है कि मेरी पाकी सफाई से लोग जो है इतने परेशान हैं कि वो जो है चाहते नहीं कि मैं उनके घर आऊँ और उनके घर की मैं हालत देखूँ। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है पसंद नहीं करते हैं कि मैं जो है किसी के घर आऊँ या फिर बिना बताए मैं किसी के घर चली जाऊँ। मुझे ये होता है कि हमेशा मुझे बता कर जाना पड़ता है कि मैं आने वाली हूँ, तो वो जो है शायद कुछ पाकी सफाई कर लेते हैं। वैसे मैं किसी को बोलती नहीं हूँ कि मुझे बता कर आएँ मेरे घर पे जब भी आना होता है। अगर कोई गाँव वगैरह से आ रहे हैं तो मैं ज़रूर कह देती हूँ कि आप जो है मुझे इन्फॉर्म करके आएँ, क्योंकि मुझे तैयारियाँ करनी होती हैं। और वैसे कोई आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर गाँव से वगैरह से कोई आ रहे हैं, कोई मेहमान कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बता कर आएँ, ताकि हर चीज़ की तैयारी मैं मुकम्मल रखूँ और उनके साथ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सके। और हम लोग वैसे घूमने बहुत जाते हैं जब कोई आते हैं मेहमान, तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ तैयार हो। और जब भी हम कहीं बाहर जाकर आएँ, घूम कर आएँ या फिर कुछ करके आएँ, तो जल्दी से खाने की तैयारी भी मैं कर सकूँ। तो इस वजह से मेरा होता है कि कोई अगर मेहमान गाँव से आ रहे हैं तो मैं ज़रूर मुझे बता के आएँ। लेकिन लोकल जो भी लोग होते हैं यहाँ पर, उनको ऐसी कोई मैं कहती नहीं हूँ कि आप मुझे इन्फॉर्म करें आने से पहले, ऐसा मैं कुछ नहीं कहती हूँ किसी को। और नहीं कहने की वजह भी यही है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरा घर नीट क्लीन होता है, और वैसे मुझे कभी ज़रूरत महसूस भी नहीं, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई जो है मेरे उनके घर आने पर एतराज़ करेंगे लोग। मतलब कितनी अजीब बात है। मतलब आपका रहन सहन से आप खुद ही मुतमईन नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। आप जो है अपने ज़िंदगी के अपने लाइफस्टाइल से खुद ही मुतमईन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। मुझे वैसे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में जो है अपने अपने जीने का सबका अंदाज़ अपना अपना होता है। कोई जो है किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, कोई पाकी सफाई में अच्छे होते हैं, कोई कुकिंग में अच्छे होते हैं, कोई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, कोई किसी चीज़ में भी अच्छा हो सकता है। और ये बात तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है मुझसे देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखे, चाहे वो ख़ानदान के लोग हों, चाहे ख़ानदान से बाहर हो, चाहे मेरी सहेलियाँ हों, चाहे जो कोई भी हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से सीखी। वैसे पहले वो जो कहते हैं कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो वैसा ही फ़र्स्ट इंप्रेशन मेरे पे बहुत सारे लोगों का पड़ा हुआ है। लेकिन आज मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। और उनके चेंज होने की वजह भी मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो है मेरे से इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने भी जो है इस तरह से रहन सहन अपना इख्तियार कर लिया है, अपनी ज़िंदगी को इस तरह जीना शुरू कर दिया है पाकी सफाई से। और हर दफ़ा वो आकर मुझसे यही बातें डिस्कस करते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं किसी से कुछ डिस्कस नहीं करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और ये मेरे ज़िंदगी जीने का तरीका तो मतलब बचपन से ही चला आ रहा है, क्योंकि मेरी अम्मी जान जो है इतनी पाकी सफाई वो रखती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हमारा जीने का अंदाज़ जो है सदियों से इसी तरह से चलता आ रहा है और इसी तरह की हमें आदत है। तो ये आदत जो है इंसान के अपने अंदर होनी चाहिए। किसी को देखकर आप कुछ सीख सकते हैं, ये नहीं कि नहीं सीख सकते हैं, बेशक सीख ही सकते हैं। लेकिन इंसान जो है किसी को देखकर जो सीखता है, जो कॉपी करके सीखता है, बहुत दिन वो फॉलो नहीं कर सकता है, उसको बहुत दिन वो अपना नहीं सकता है, क्योंकि उसने वो चीज़ कॉपी की हुई होती है। और जब इंसान के अंदर वो चीज़ खुद होती है, जब वो खुद से करता है, दिल से करता है, तो वो हमेशा उस चीज़ को फॉलो करता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं करता है कि कोई आ रहे हैं तो पाकी सफाई कर ली, या नहीं तो घर वैसे ही मतलब बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, चीज़ें वैसे ही बिखरी हुई पड़ी हैं, बच्चे वैसे घूम रहे हैं आपके। तो ये चीज़ जो है इंसान के अंदर बचपन से ही होती है। हम अपने अतराफ़ के माहौल को देखते हैं, अपने आसपास के अपने बड़ों को देखते हैं, तो हम उन्हीं से सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने बड़ों से ही सीखी हुई हैं। तो यही पाकी सफाई की वजह है कि मुझे जो है कोई अपने घर बुलाना पसंद नहीं करता है। अगर मैं किसी के घर अचानक चली भी गई तो सारे लोगों के जो है मुँह बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब है ना कितनी अजीब बात कि आपका रहन सहन आपको खुद ही पसंद नहीं आ रहा है, आप खुद ही उससे सेटिस्फाई नहीं है,
तो मैं क्या कह सकती हूँ फिर। वो जब चाहे मेरे घर आ सकते हैं, मेरी किचन में जा सकते हैं, मेरी चीज़ों की छानबीन कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की आदत नहीं है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ एक जगह पर बैठती हूँ और उसी जगह से मैं उठ के फिर अपने घर चली जाती हूँ। बिल्कुल भी मुझे छानबीन करने की आदत नहीं है लोगों के घरों मुझे की। फेंकने और कौन से मुझे रखने हैं, सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिए थे फिर। और सारे मैथ्स के बुक जो होते हैं वो मैं उठा कर रखती हूँ, जैसे 5th 6th 7th 8th के जो भी मेरे जो बेटे हैं उनके बुक्स हैं वो सारे मैं इकट्ठे करके रखती हूँ। सारे बुक्स जो है मैं फेंक सकती हूँ, लेकिन मैथ्स के जो बुक होते हैं वो कभी फेंकती नहीं हूँ मैं। यहाँ पर मैंने सारे बुक्स अच्छी तरह से चेक कर लिए थे बैठ के खड़े होके तो यहाँ पर भी मैं चेक कर रही हूँ कि कौन कौन से मुझे रखने हैं और कौन कौन से मुझे फेंकने हैं। वैसे ये स्टोरी बुक्स हैं ज़्यादातर इसमें। और मैंने जो है बच्चों के लिए बहुत सारे बुक्स भी खरीदे थे, जो मैथ्स के क्वेश्चंस वाले बुक्स होते हैं। वैसे बुक्स भी मैंने बहुत सारे खरीदे हुए होते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो बैठ के प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन आजकल के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ पढ़े लिखें। यानी मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स ने इतना बच्चों का ज़हन ख़राब किया हुआ है कि अब क्या बताऊँ। और यहाँ पर तो अभी इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी तो बिल्कुल ये पढ़ाई की तरफ जाने वाले हैं नहीं। जो जिनके बच्चे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके बच्चे भी छुट्टियों में पढ़ते हैं या वैसे ही जो है इस तरह की चीज़ों में लगे हुए होते हैं, कंप्यूटर पे, टीवी पे और जो है मोबाइल फ़ोन्स पे। तो यहाँ पर आ गए हैं खानम के बुक्स। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि खानम के बुक्स कौन कौन से हैं। तो खानम अभी जाने वाली हैं 8th, तो 8th के इनके बुक्स देख लीजिए कि कौन कौन से इनके बुक्स होते हैं। और मैथ्स की बुक का पोर्शन देखिए कितना ज़्यादा होता है। वैसे ही बच्चे स्कूल में इतना पढ़ कर आते हैं, तो स्कूल में जो है इन्हें होमवर्क भी नहीं दिया जाता, जो कि बहुत ही गलत बात है। बच्चों को होमवर्क ज़रूर देना चाहिए, वरना ये बच्चे स्कूल से आते हैं, इन्हें कुछ होमवर्क नहीं होता है तो ये वैसे ही घूमने लगते हैं फिर, और ज़बरदस्ती इनको पढ़ने के लिए बिठाना पड़ता है फिर। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि खानम के जो इस साल के बुक्स हैं वो क्या-क्या हैं, तो देखिए आप ज़रूर और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके बच्चों के भी जो है पोर्शन इसी तरह के होते हैं, इतने सारे बुक्स होते हैं, या फिर आपके बच्चों का पोर्शन किस तरह का है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर अभी मैं इन सब को देखने के बाद इनको सेट करूँगी। अब इन पे जो है हमें कवर भी चढ़ाना है, इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगी। लेकिन मेरे सबसे पहले मुझे था कि मैं जो है जितने भी पिछले साल के बुक्स हैं वो सारे के सारे मैं निकाल कर फेंकूँ और जो है नए से अपनी बच्चों की जो है कबर्ड सेट करूँ। तो मैंने वही किया फिर, और जितने भी बुक्स थे पिछले साल के नोटबुक्स थे उसमें से जितने भी थोड़े बहुत खाली पेजेस थे वो मैंने रख लिए थे, और ज़्यादा भरे हुए बुक्स मैंने नहीं रखे फिर, क्योंकि इन बच्चों को फिर से इतने सारे नोटबुक्स मिल जाते हैं कि क्या बताऊँ। मतलब ये कि इन्हें जो है फिर भी इन बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने खाली बुक्स जो थोड़े बहुत पेजेस खाली थे वो मैंने रख लिए हैं, तो वो यूज़ में ही नहीं आते हैं फिर। पहले एक ज़माना था कि हम जो है बुक्स के पेजेस निकाल के जाके उसको बेंडिंग करवा के वो जो है अपने लिए रफ़ नोट की तरह हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है। बच्चों को जो है रफ़ नोट भी जो है बहुत ही बेहतरीन किस्म की चाहिए होती है। तो ये तो मेरा हर साल का काम है इस तरह से करना, और मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। सेटिंग्स करना, बुक्स हो, चाहे कपड़े हो, चाहे घर हो, चाहे किचन हो, चाहे किसी भी किस्म की चीज़ें आप ले लें, सेटिंग्स करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट मशगला है चीज़ें सेट करना घर की। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि खानम जो 8th स्टैंडर्ड जाने वाली है, तो यहाँ पर अभी खानम को थोड़े बहुत बुक्स मिले हैं, लेकिन और बहुत सारे बुक्स मिलना इनको बाकी है, तो वो अभी पता नहीं वो लोग कब देंगे। लेकिन हम जो है सबसे पहले इन पर कवर चढ़ा के रखेंगे, सारी तैयारियां करके रखेंगे। और सारे बच्चों के बैग्स मैंने निकाल कर गर्म पानी में डालकर बकेट में अच्छी तरह से भिगो कर आई हूँ, ताकि वो थोड़ा सा जो भी गंदा है वो थोड़ा सा निकल जाए। उसके बाद मैं इसको बैठ कर घिस घिस कर क्लीन करूँगी। और हमेशा जब भी छुट्टियाँ होती हैं बच्चों के, चाहे दिसंबर की हो, चाहे अक्टूबर की हो, चाहे 2-4 दिन छुट्टियाँ बीच में भी अगर मिल जाती हैं, तो मैं ज़रूर उनके बैग्स खाली करके उनको जो है मैं क्लीन करके रखती हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने इस कबर्ड से निकाल लिए थे फिर, और इस तरह से बुक्स की मैं सेटिंग करूँगी। बाकी सफाई और सेटिंग्स को लेकर मैं इतनी ज़्यादा परेशान होती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं सुकून से बैठ नहीं सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। यानी कुछ चीज़ पड़ी हुई है तो ज़रूर मेरी उस पर नज़र जाती है, और ज़रूर मुझे उसको उठाना होता है, पहले उसको जगह में रखना होता है। और बच्चों की चीज़ें जो भी होती हैं मैं उनको कहती रहती हूँ, लेकिन फिर जाके मैं खुद ही उठा देती हूँ। इस तरह से बच्चों को फिर काम की आदत भी नहीं होती है, क्योंकि हम ही सारे जब काम करते हैं तो उनको आदत नहीं होती है। पहले घरों में बड़े बूढ़े हुआ करते थे, बच्चों को काम बोलते थे, तो इस तरह से उन्हें आदत होती थी काम करने की। लेकिन मेरे बच्चों को जो है बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा आदत नहीं है किसी की बात सुननी या किसी का काम करने की, क्योंकि हम उनको काम कुछ बोलते ही नहीं है, तो उन्हें आदत कैसे हो सकती है। तो मैं सोचती रहती हूँ कि काश हमारे घर में भी कोई बड़ा बूढ़ा होता, ताकि बच्चे जो है बहुत सारी उनसे बातें सीखते हैं, और जो है खिदमत करने की उनके अंदर एक जज्बा होता। और वैसे वो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। जैसे हम अपनी नानी दादी की किया करते थे उस तरह से तो वो नहीं करते हैं। जैसे हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करते थे, उनके काम आते थे, जो भी बोलते थे वो फर्माबरदारी से हम सुन लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में इस तरह का जज्बा नहीं है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग अकेले रहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की अपनी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से संभाल कर रखी हुई होती हैं।
तो ये कुछ उनके स्कूल बुक्स के कटिंग्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं। तो ये छोटे खान के हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे जो है अपने बच्चों की चीज़ों से इतनी तो कोई ज़्यादा अटैचमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा दिल जो है कभी-कभार उनके कपड़े भी किसी को देने को नहीं करता है, तो वो मैं वैसे ही रखती हूँ और फिर मैं किसी को उठाकर दे देती हूँ। यानी मेरा दिल नहीं होता अपने बच्चों की चीज़ जो है किसी को देने का। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की और भी मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैंने सँभाल कर रखी हुई हैं। उनके जितने भी आईडी कार्ड्स होते हैं, उनके जितने भी डायरी होती है, उनके जितने भी इस तरह के बुक्स हैं, जो भी उनके फाइल्स हैं जो स्कूल से मिले हुए होते हैं, वो सारे मैंने रखे हुए हैं। और इस तरह से मैं हर जगह हर घर में ले लेकर वो घूमती हूँ। बिल्कुल मुझे जो है फेंकने को उनको दिल नहीं करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करके रखना अपने बच्चों की। और ये सारी चीज़ें जो है उनके बचपन की ही हैं इस बॉक्स में। वैसे यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, और जब मैं नेटिव से आ रही थी सारी चीज़ें मैं वहीं पर छोड़ के आई हूँ, और अच्छी तरह से मैं उनको पैक करके एक कार्टन बॉक्स में अपनी कबर्ड में रख के आई हूँ। तो वो तो सेफ़ है वहाँ पर। अब हमें जो है बार बार उनको ले लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सारे कंपास बॉक्सेस जितने भी थे वो मैं सेट कर रही हूँ। बहुत सारे कंपास बॉक्सेस थे और भी मैंने फेंक दिए फिर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट फूट गए थे। जब मैं सेटिंग्स करती रहती हूँ 10 मरतबा मैं उसकी जगह चेंज करती हूँ। कभी ऐसे रख के देखती हूँ, कभी वैसे रख के देखती हूँ, कभी इस तरह से रख के देखती हूँ, कभी उस तरह से पलटाती हूँ, कभी सारी की सारी चीज़ें मैं बाहर ही निकाल देती हूँ फिर। और अभी जो आप ये देख रहे हैं कंपास बॉक्सेस मैंने अभी यहाँ पर रखे हुए थे, फिर मैंने उसको शिफ्ट कर दिया था, फिर मैंने उसको दोबारा से शिफ्ट किया हुआ है। आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यानी जब मैं सेटिंग्स करती रहती हूँ 2-3 जगह तो ज़रूर चेंज कर करके देखती हूँ चीज़ों की, कि ये चीज़ें जो है मुझे कहाँ अच्छी लगेंगी। तो अभी मैंने सारी फाइल्स जमा करके यहाँ पे रखे हुए थे, फिर मैंने उसको उठाकर ऊपर रखा, फिर मैंने उसको उठाकर ऊपर कबर्ड में, यानी ऊपर जो कैबिनेट्स बने हुए होते हैं कमरों में, वहाँ पर ही मैंने उसको रख दिया, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते हैं तो इस वजह से। तो यहाँ पर छोटे खान का मैंने ड्रॉ बाहर निकाल दिया है, सारी चीज़ें निकाल दी हैं। सारी चीज़ों की मैं सेटिंग्स करूँगी, जो भी फेंकने वाली चीज़ें वो फेंक दूँगी। यहाँ पर इस बच्चे को कैमरे वगैरह रखने का शौक होता है, तो उन्होंने ड्रॉ में वही सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस तरह से हमने इस बास्केट में इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, बच्चों के जो भी फाइल्स होते हैं, जो भी इस तरह के पेपर्स होते हैं, सारे के सारे हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, ताकि लेने में और रखने में आसानी हो। तो इस बास्केट को मैं इस टेबल के नीचे ही रखती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ बुक सेटिंग करने के बाद खानम के वार्डरोब की तरफ। तो खानम के जो ये गोल फ्रॉक्स होते हैं, लंबे लंबे जो गाउन होते हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आते रहता है कि मैं इनका क्या करूँ, किस तरह से इनकी सेटिंग करूँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वार्डरोब्स भी नहीं होते कि हम जो है इनको हैंगर में हैंग कर सकें। तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है बैग्स में रख दूँगी फिर, क्योंकि ये सही तरह से जो है कबर्ड में सेट भी नहीं होते हैं। जब मैं इनको रखती हूँ एक के ऊपर एक तो ये गिर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है बैग में रख देती हूँ फिर। तो बैग में बहुत अच्छी तरह से सब सेट हो गए थे। तो ये खानम के बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक्स हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और खानम जब इन्हें पहनती हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो कितनी खूबसूरत लगती हैं माशाल्लाह। तो ये तो फ्रॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह के फ़्रॉक्स बहुत ज़्यादा हैं खानम के पास। अभी तो मैंने सारे ऊपर भी रखे हुए हैं, और ये थोड़े बहुत जो नीचे रखे हुए थे इनको मैं अभी बैग में डालकर ये भी जो है मैं ऊपर सेट करूँगी। तो ये पिछले 2 साल पहले मैंने रमज़ान में लिया हुआ था खानम के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा सूट है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं रखूँगी ऊपर, क्योंकि ये पहन सकते हैं। बाकी के जो गाउन वगैरह हैं वो तो ओकेशनली हम पहन सकते हैं, तो इस वजह से मैं इनको उठाकर रखूँगी। वैसे यहाँ पर हमारा इस तरह के कपड़े पहनकर कहीं जाना होता नहीं है, तो और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं, तो इस वजह से मैं इनको इस तरह से रखूँगी अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कबर्ड वैसे सेट ही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि एल्सा का ये ड्रेस है। एल्सा का भूत इतना सवार हुआ था लड़कियों पे कि क्या बताऊँ, और एल्सा के लोग इतने दीवाने हो गए थे, लड़कियां ख़ास करके। तो ये ड्रेस इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा था। ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्लेन सा है, बहुत ही बेकार सा ये ड्रेस है, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा था, और मुझे पता भी नहीं था जब ये जो है ऑर्डर किया गया था। तो यहाँ पर जी सारी सेटिंग्स मेरी मुकम्मल हो चुकी है, सारे बुक्स मैंने सेट कर दिए हैं, जितने भी सारे बुक्स मुझे निकालने थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कंपास बॉक्सेस जो हैं सारे मैंने वहाँ से निकाल दिए हैं, पाउच जितने भी थे सारे मैंने बास्केट में रख दिए हैं। तो इस तरह से मैंने सेटिंग्स की है फ़िलहाल। तो ये सेटिंग्स जो है दोबारा से मैंने फिर चेंज कर दी थी। तो जब सेटिंग्स करते हैं और कमरा देखते हैं तो इतनी खुशी मिलती है, और सफाइयाँ करके और चीज़ें जगह में रख के और इस तरह से हर चीज़ को मेंटेन करके बहुत खुशी मिलती है। ये जो है थोड़े खाली बुक्स जो थे वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनमें पेजेस बचे हुए थे, और ये इसी साल के बुक्स हैं छोटे खान के। और फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये भी सारे बुक्स मैंने इस तरह से सेट किए हुए हैं। तो इंसान का जीने का अपना अपना एक तरीका होता है, तो मेरा तरीका इसी तरह का है जीने का। मैं जो है बहुत पाक साफ़ रहना पसंद करती हूँ और बहुत पाक सफाई से अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, और किसी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना लेना मतलब वो पॉसिबल नहीं हो सकता है।
अगर आप किसी का देखकर कुछ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वैसे फॉलो कर सकते हैं, हमेशा अपना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी बातें सुनकर हमें कितनी खुशी मिलती है, कितनी तसल्ली मिलती है, हम लोग जो है उसके ऊपर अमल करना भी शुरू कर देते हैं। और वो अमल जो है अगर दिल से है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगर ऊपर तौर पर हम अमल करते हैं तो बेकार हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक फिर टिकता नहीं है और फिर हम जो है उसे छोड़ देते हैं फिर। तो जो अमल दिल से किया जाता है वही अमल ताउम्र क़ायम रहता है इंसान के अंदर। तो खानम की वार्डरोब मैंने इसी तरह से क्लीन किया, सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दिए, सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके ऊपर रख दिए, सारे स्कूल के जितने भी कपड़े थे, ड्रेसेस थे, वो सारे मैंने हटा दिए हैं फिर। तो नेक्स्ट मंथ ही स्कूल के कपड़े यूज़ होंगे, तो इस वजह से मैंने वो भी पैक करके ऊपर रख दिए दोनों बच्चों के। तो ये खानम जो रेगुलर सॉक्स पहनती हैं, ये उनके सॉक्स हैं जो बहुत ही गंदे हुए होते हैं, नीचे से बिल्कुल ही क्लीन नहीं होते, जितना भी चाहे इन्हें घिस लो, क्लीन कर लो। तो यहाँ पर सारे मैंने रेगुलर वेयर रखे हुए हैं, खानम के कुर्ते वगैरह, फ्रॉक्स जो भी वो पहनती हैं रोज़ाना। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं जो है बहुत ज़्यादा पाकीज़ी हूँ, मेरे से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, वो तो और भी ज़्यादा मतलब उनसे सीखना चाहिए, लेकिन मुझसे जो लोग सीखें मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये छोटे खान का ड्रॉ है, ये इसी तरह का क्लीन ही था, बिल्कुल मैंने इसे कुछ नहीं किया है, सारे कपड़े इसी तरह अच्छे रखे हुए थे, सारे उनके नए ड्रेसेस हैं, सारे पुराने रेगुलर वेयर जो टी शर्ट्स पहनते हैं वो रखे हुए हैं, सारे उनके यहाँ पर पैंट्स रखे हुए हैं, लेकिन ये बच्चा कोई पैंट नहीं पहनता है। ये सारे के सारे जितने आप देख रहे हैं सारे नए पैंट्स हैं और रोज़ाना वो यही पैंट पहनते हैं जो येलो है और एक ग्रीन है, यही तो पैंट जो है वो रोज़ाना पहनते हैं। और उसके मैचिंग के टी शर्ट भी उन्होंने लिए हुए हैं और मैचिंग कर कर के वही दो हमेशा पहनते रहते हैं, जिसे देख देख कर मैं थक गई हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर इस तरह की ये सेटिंग है फ़िलहाल, तो इसी तरह की है ये। फिर मैंने सारा चेंज कर दिया था, सारा निकाल दिया था यहाँ से, क्योंकि छोटे खान की जो वार्डरोब होती है वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, वो हमेशा क्लीन ही रहती है। खानम के जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पर बच्चों के बैग्स जो मैंने क्लीन किए थे वो सूख गए थे, तो मैंने ला कर रखे हुए हैं। तो ये एक्स्ट्रा पिल्लो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और साथ ही जो भी यहाँ पर छोटे खान के पठानी सूट थे वो मैंने बैग में डालकर इस तरह से ऊपर रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से हर चीज़ यहाँ पर खाली हो गई है। तो जो भी यहाँ पर जो खेलने वाले कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और जब क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए जाते हैं या बैडमिंटन, वो कपड़े यहाँ पर रखे हुए थे इस बास्केट में, वो मैंने निकाल दिए। सारे शर्ट्स मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। तो इस तरह की ये जो है मेरी क्लीनिंग चली है कल से, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ क्लीन हो गया। बहुत मुझे खुशी मिलती है जब घर पाक साफ़ होता है और सब चीज़ें जगह पे होती हैं। तो यहाँ पर जो कर्टन्स मैंने डाले थे रमज़ान में वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो इनको जो है इनकी जो है कटिंग करनी है हमें, इस वजह से। तो ये कर्टन्स मैंने यहाँ पर डाल दिए, एकदम करेक्ट साइज़ था। तो इसी साइज़ को लेकर मैं अपने नए पर्दे जो हैं वो कट करवाऊँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत और शाइनिंग वाला कर्टन है। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।